वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने चैप्टर 28 पढ़ना है, ड्रग फॉर द पार्किंसनिज्म। ठीक है, इसकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो पार्किंसनिज्म हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है पार्किंसनिज्म में कि डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। अब इसके ट्रीटमेंट को हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि इसको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिसमें डोपामिन का लेवल बढ़ जाए। अब डोपामिन के लेवल में कैसे कैसे बढ़ा सकता हूँ, उससे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डोपामिन कैसे बनता है। ठीक है, अब डोपामिन कैसे बनता है ये सिंपल सी बात है। जो होता है ना, अच्छा चलिए इतनी डीप में नहीं जाते। ये हमारे पास होता है टायरोसिन, अमाइनो एसिड। और टायरोसिन कन्वर्ट हो जाते हैं डोपामिन में। पहले कन्वर्ट होते डोपा में, डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। ठीक है, ये सारा डोपामीन जो है वो आके वेजिकल में स्टोर हो जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन बना देता है। नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर होता है, वो यहाँ से रिलीज़ होगा। ये जो है ना सारा काम क्या हो रहा है, सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर हो रहा था। ठीक है, यहाँ से जो है ना टायरोसिन अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज़ हुआ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये सारे काम हो रहा होता है। डोपा से डोपामीन बनता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये रिलीज़ होता है ना तो इसकी दोबारा क्या होती है, रीअपटेक होती है। नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, नेट ये क्या करते हैं, इसको दोबारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इन सब का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये जितने भी इन सब को कैटेकोलामाइन कहते हैं, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबोलाइज बाई दो एंजाइम होते हैं। एक होते हैं माओ एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज, दूसरा होता है कॉम-टी। दूसरा क्या होते हैं, कॉम-टी कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर। ये दो एंजाइम क्या करते हैं, इन डोपामीन की क्या करते हैं हमारे पास, क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर दूं तो डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा। मैंने क्या करना है, पार्किंसन को ट्रीट करना है। पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करता हूँ, अगर ट्रीट करना है तो डोपामीन को मैं बढ़ाना चाहूँगा। अब डोपामीन को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं माओ इनहिबिटर दे देता हूँ कॉम-टी, तो इन डोपामीन वगैरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उनके लेवल बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, माओ इनहिबिटर दूंगा, कॉम-टी इनहिबिटर दूंगा, ये ठीक हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर से ही डोपामीन दे दूँ। ठीक है, तो वो हो गया। या फिर ऐसी चीज़ दूँ जो डोपामीन के तौर पर एक्ट करती है। तो हमारे पास चार चीज़ें होगी, या बाहर से डोपामीन दूँ, या ऐसी चीज़ दूँ डोपामीन के तौर पर एक्ट करती है, या डोपामीन को माऊ से ना तोड़ने दूँ, या डोपामीन को कॉम-टी से ना तोड़ने दूँ। ठीक है, और पांचवी ऐसी चीज़ होती है, अच्छा पार्किंसन जो होती है असल में ये ऐसा नहीं है कि सिंपल ये डोपामीन कम होने की वजह से। पार्किंसन में असल जो चीज़ होती है ना, असल वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। असल में ये होता है कि एसिटाइलकोलिन और जो होते हैं ना डोपामीन, नॉर्मली क्या होता है ये लेवल में होते हैं, तो ये एक जितने होते हैं इनकी रेशो। ठीक है, लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब, कि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डोपामीन कम हो गया, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। अब इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एसिटाइलकोलिन को भी कम कर दूँ तो डोपामीन तो पहले से कम है, इसको मैं कम कर को आपस में बराबर कर दूं। ठीक है, एसिटाइलकोलिन और डोपामीन को अगर मैं बराबर कर दूं उनकी रेशो, तो फिर उसको ट्रीट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एंटीमस्क्रीनी दे सकता हूँ। तो हमारे पास 5 हो सकते हैं ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ, डोपामीन बाहर से दे सकता हूँ, जिसको कहता हूँ डोपामीन। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी ड्रग दूंगा जो डोपामीन के तौर पर ऐड करेगी, जिसको कहते हैं डोपामीन एगोनिस्ट। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि जो डोपामीन को तोड़ने वाला एंजाइम है माओ, उसको इनहिबिट कर दूँ, तो माओ इनहिबिटर दे सकता हूँ। चौथी चीज़ क्या है, कॉम-टी। कॉम-टी उसको तोड़ता है, वो कॉम-टी इनहिबिटर दे दूंगा, आई से इनहिबिटर, कॉम-टी आई से इनहिबिटर। ठीक है, पांचवी चीज़ मैंने क्या बताई कि एसिटाइलकोलिन को कम कर दूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एंटीमस्क्रीनिक ड्रग, एंटीमस्क्रीनिक, ताकि दोबारा डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का लेवल बराबर हो जाए, उनकी रेशो बराबर हो जाए। ठीक है, लेवल ना कहें आप रेशो कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटीमस्क्रीनिक दे दूंगा। तो अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब डोपामीन जो है एक इसके मसला है कि डोपामीन में डायरेक्ट नहीं दे सकता। क्यों डायरेक्ट नहीं दे सकता, कि इसका जो है ना मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है। ठीक है, इस और दूसरा ये है कि अगर मैं डोपामीन दूं तो डोपामीन ब्लड ब्रेन कैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। डोपामीन ब्लड ब्रेन कैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी चीज़ दूंगा जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बाद में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कहते हैं डोपामीन प्रिकर्सर हम देते हैं, डोपामीन प्रिकर्सर देते हैं जो कि बाद में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी एग्जांपल हमारे पास है लीवोडोपा। लीवोडोपा ये ब्लड ब्रेन कैरियर को क्रॉस करेगा, मिसाल के तौर ये बैरियर है, इसको क्रॉस करने के बाद ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होते हैं। फिर हमारे पास डोपामिन एगोनिस्ट है। डोपामिन एगोनिस्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती है वैसे तो। ब्रोमोकैप्टीन आ जाता है, क्रिप्टीन आ जाता है। इसके अलावा प्रामीपैक्सोल आ जाता है, प्रामीपैक्सोल आ जाता है। इसके अलावा नाइरोल आ जाता है, नाइरोल। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, ये रेस्ट लैग सिंड्रोम में यूज़ होती हैं, ये प्रामीपैक्सोल और रोपिनिरोल बाद में अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल आ जाती है डोपामिन एगोनिस्ट की। माओ इनिबिटर जो है ना, माओ, उसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सा आ जाती है। माओ इनिबिटर में हमारे पास जिलीन आता है, क्या क्या आ जाता है, सिलीजीन। इनके एंड पे आता है सिलीजीन आ जाता है। क्या, जैसे हमारे पास आता है सिलीजीन, सॉरी मैं इसको इनके एंड पे क्या आता है, जिलीन आता है। क्या आता है, जिलीन। जैसे रेसा जिलीन आ जाता है एंड सैलीजिलीन। तो इनके एंड पे क्या आता है, जिलीन आता है, ठीक है। रेसाजिलीन एंड सैलीजिलीन आ जाते हैं, ठीक है। ये दो माओ इनहिबिटर की नाम है। अभी मैं क्लासिफिकेशन आपको करा रहा हूँ, सिंपल सी इतनी सी, ठीक है। कॉम टी में हमारे पास क्या आता है, टालकैपोन और एंटाकैपोन। इनके एंड पे क्या आता है, इनके एंड पे आता है कपोन। क्या आता है, कपोन। जैसे टालकैपोन एंड एंटाकैपोन। क्या आता है, एंटाकैपोन, ठीक है। ये दो हो जाते हैं। और एंटी मस्करीन में हमारे पास दो फेमस ड्रग है, बी जिसे कहते हैं बेंजोट्रोपाइन एंड बेंजोट्रोपाइन एंड पाइपेरिडीन। बेंजोट्रोपाइन एंड बाइपेरिडीन, ये दो ड्रग हैं जो एंटी मस्करीनिक है। तो ये हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन। अब एक एक चीज़ को उठा के उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं लीवोडोपा को। किसको पढ़ते हैं, लीवोडोपा को। अब जो लीवोडोपा है ना, एल डोपा भी से कहते हैं, डोपा। मैंने बताया ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया, मैं फॉर एग्जांपल ये है ब्रेन, इस साइड पे पड़े ब्रेन, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या होगा, जो एल डोपा है ना, एल डोपा, हेलो डॉक्टर इजी, एल डोपा जो यहाँ से ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ से क्रॉस करने के बाद एल डोपा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एक एंजाइम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। क्या होता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जिससे मैं लिख रहा हूँ डोपा डी सी। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, एल डोपा को कन्वर्ट कर देते हैं डोपामीन में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डोपामीन में, ठीक है। ये बात आपने याद रखी। ये जो पहले मैंने आपको डायग्राम बनाई थी ना, जैसे टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो, डोपा डोपामीन है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता था, DDC, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी डोपा डी कार्बोक्सिलेज है जो एल डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करते हैं जब वो ब्लड बैरियर कैरियर को क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे डोपामीन अपना काम करेगा, ठीक है। ये बात समझने वाली थी। लेकिन हम एक मसला क्या है कि एल डोपा तो बाहर पड़ा है और डोपा डी कार्बोक्सिलेज ब्लड बैरियर के बाहर भी पड़ा है, मतलब सीएनएस पे भी पड़ा है, सीएनएस के आउट भी पड़ा है। तो ये क्यों ज़रूरी है कि डोपा अंदर जाके इसमें कन्वर्ट हो सकता है। एल डोपा मैंने बाहर से दिया तो वो तो इधर ही ब्लड बैरियर को क्रॉस करने से पहले अगर वो डोपामीन में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या होगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज की, डोपा DDC, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अगर डोपा डी कार्बोक्सिलेज तो बाहर भी मौजूद है, उसको कन्वर्ट कर सकता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो है डोपामीन में डोपा को। तो इसको मैं प्रिवेंट करने के लिए क्या करता हूँ, एल डोपा के साथ कार्बिडोपा देता हूँ। क्या देता हूँ, कार्बी इसके साथ हमेशा दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि इसके पेरिफेरल कन्वर्जन को बचा सके। और इसके मज़े की बात यह है कि कार्बिडोपा जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ पेरिफेरल में एल डोपा को इसमें प्रिवेंट होने से बचाएगी, कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। लेकिन ये चूंकि ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए जब एल डोपा यहाँ तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, अंदर चले जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर इसकी टॉक्सिटी बात कर लेते हैं एल डोपा की। अच्छा, एल डोपा की टॉक्सिटी ये नहीं है, ये सब की टॉक्सिटी है जो कि डोपामीन की तरह काम करते हैं, चाहे वो डोपामीन प्रिकर्सर है या डोपामीन एगोनिस्ट है, ठीक है। तो टॉक्सिटी ये सब में पाई जाएगी। अभी ये जितनी भी चैप्टर के हमारे डिजीज़ हैं उन सब में ये टॉक्सिटी मौजूद होगी, ठीक है। तो अब ये जो है ना याद कर लें अच्छे तरीके से। इसकी टॉक्सिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सबसे पहले आ जाती हैं नाजिया, ठीक है, वॉमिटिंग, मोस्टली GIT रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा एनोरेक्सिया, खाना पसंद नहीं आता बंदे को, ठीक है। पोस्चरल
हाइपोटेंशन, इसके अलावा हमारे पास होते हैं डिस्काइनेजिया, ये हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ये टॉक्सिटी में आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से, ये हर टॉक्सिटी में जो है ना, हर ड्रग की ये 5 चीज़ें तो लाजमी आएंगी। ठीक है, डोपामिन जो है तो अभी एल डोपा के साथ हमने कर लिया। नेक्स्ट जो बाकी डोपामिन एगोनिस्ट है, माओ इनहिबिटर, कॉम्टी इनहिबिटर, एंटी मस्करिन के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह।